आई कैन रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ जॉब। मैं कितना खुश था और उससे मेरे अंदर शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ने मुझ पे कितना करम किया। उस दिन अल्लाह ने कैसे कैसे मुझे खुशखबरियाँ सुनाई वगैरह। सवाल कोई कर सकता है कि खुश कैसे रहा जाए। जैसे मैं आपको कहूँ यार खुश रहा करो, आप कहेंगे कि अली भाई ऐसे तो नहीं खुश रहा जाता है, किसी को खुश रहो और वो खुश रहे। उसके मैं आपको 4 तरीके साइंटिफिक तरीके, रिसर्च बेस्ड तरीके बताता हूँ, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। नंबर 1, बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू फेल्ट द पॉजिटिव इमोशन। पहला तरीका ये होता है कि कोई ऐसा मौका याद करें बैठकर, और इसी को मुराकबा कहते हैं। आपको पता है ना, तज़किया में कॉन्सेप्ट है मुराकबा। मुराकबा क्या होता है? ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है। बैठ जाएं, बैठ कर कोई ऐसा मोमेंट, आपने कभी नोट किया फैमिली वालों के साथ बैठते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी एल्बम देखते हैं, ठीक है ना, तो वो खुशी वापस आ जाती है और आपका मूड एकदम बूस्ट हो जाता है। तो ये एक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक तरीका है कि वो मौका जब आप खुश थे उसको याद किया जाए, उससे एकदम मूड बूस्ट हो जाता है और शुक्रगुजारी आ जाती है, ठीक है। जैसे आई कैन रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ जॉब। मैं कितना खुश था और उससे मेरे अंदर शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ने मुझ पर कितना करम किया। उस दिन अल्लाह ने कैसे कैसे मुझे खुशखबरियाँ सुनाई वगैरह वगैरह। तो पहला तरीका है कि उस टाइम को याद करना जिस टाइम आप खुश थे, उससे वो चीज़ वापस आएगी, वो चीज़ बिल्ड होगी, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये भी रिसर्च बेस्ड है, साइंस बेस्ड है। बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम। आप वैसा एक्ट करें जैसा उस इमोशन से रिलेटेड वो फीलिंग है। फॉर एग्जांपल नबी वसल्लम बहुत मुस्कुराया करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं आपके 32 मसल बिल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। थोड़ा सा पागलपन लगेगा लेकिन यकीन करें इट वर्क्स, इट वर्क्स। सजदा शुक्र कर लें। सजदा शुक्र कितनी अच्छी एक्टिविटी है, बल्कि जब कोई प्रॉब्लम चल रही तब करें, तब अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, ठीक है, कि ये बंदा मेरे पास तब भी आ रहा है जब ये किसी प्रॉब्लम से गुजरा है, ना कि सिर्फ तब आता है जब इसका मूड अच्छा है, खुश है। तो वो हरकत करना, वो चीज़ें करना जो उन इमोशंस को बिल्ड करें, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ रीज़न ये गोरे जाते हैं नाइट क्लब में, जंपे मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, शराब पीते हैं, कुछ देर के लिए मूड बूस्ट हो जाता है लेकिन देर पा मूड बूस्ट शायद नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा शराबें पिएं, जंपे मारें, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फ्रेंड्स के पास बैठना जाके, समझ रहे, स्पोर्ट्स सिस्टम लेना, पेरेंट्स के पास बैठना, अच्छी बातें करना, कोई फ़नी चीज़ देखना, इट वर्क्स, इट वर्क्स, ठीक है। तीसरी चीज़, बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस ढूंढना जो पॉजिटिव है, उन सिचुएशंस का हिस्सा बनना। फॉर एग्जांपल जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर काम करते हैं, आप टीम के साथ होते हैं, आपका एक मोराल बूस्ट होता है, फिर आप इलाकों में जाते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे वॉलंटियर करते हैं ना हम ऑर्गेनाइजेशंस में, उससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ग्रैटिट्यूड बिल्ड होता है, इंस्पिरेशन बिल्ड होती है, सिरेनिटी बिल्ड होती है, जॉय, किसी की मदद करके जो जॉय मिलता है वो वैसे नहीं मिलता, यकीन करें। ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास चीज़ रखी हुई है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक बात सिखा दी, उन्होंने कहा जिस मसले से आप गुजरे ना उस मसले के बारे में लोगों के लिए दुआ किया करें। अगर आप किसी हेल्थ के मसले से गुजरे, सब के लिए दुआ किया करें, अल्लाह जितने लोग डिप्रेस हैं सबको शिफा अता हो, अल्लाह जितने लोग बेऔलाद हैं सबको औलाद अता फरमा। उन्होंने कहा आप अच्छा भी फील करेंगे और वो दुआ कबूल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते सेम दुआ आपके लिए करते हैं और उस पर आमीन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वो सिचुएशंस में अपने आप को डालना जिससे क्या बिल्ड होते हैं, पॉजिटिव इमोशन। ये प्रैक्टिकल तरीका है, बैठे बैठे पॉजिटिव इमोशंस नहीं बिल्ड होंगे। जैसे एक सिचुएशन है, आप ऐसे लोगों से मिलें जो ज़िंदगी में बड़ा खुश हैं। देखिए आप उन लोगों में बैठेंगे जो ज़िंदगी से वैसे ही तंग हैं, जून इलिया को सुनते हैं, तो फिर आप भी डिप्रेस हो जाएंगे, समझ रहे हैं। आप ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे जो खुद भी कवाली सुन रहे हैं और साथ में सुट्टा लगाया हुआ है और आप भी उनके साथ बैठ जाते हैं, तो 10 मिनट बाद जो है वो आप भी डिप्रेस होकर वहाँ से उठेंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैठे ना जो ज़िंदगी से खुश हैं, जो प्रॉब्लम्स के बावजूद मुस्करा रहे हैं। आप कहेंगे यार ये भी तो लोग हैं, ठीक है, इतने मसाइल के बावजूद इतना कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, तो माशाल्लाह देखो दे आर ऑल राइट, दे आर डूइंग गुड। ये इससे पॉजिटिव इमोशन जो है ना वो बिल्ड। अगर आप कमरे में बंद हो जाएंगे, अपना एक जोन बना लेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका क्या है, ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को मुसल्लत करना, अपने आप को इंक्लूड करना जिससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ठीक है। और चौथा तरीका बड़ा खूबसूरत है, बाय बीइंग मोर माइंडफुल ऑफ योर फीलिंग्स। माइंडफुल क्या होता है, प्रेजेंट होना। देखें आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला एब्सेंट है, एब्सेंट होना है। हम एब्सेंट हैं। आप खुद बताएं, आप पार्क में वॉक करते हैं, आपको याद है चिड़ियों की चहचहाट आपने सुनी हो, पार्क में वॉक करते हैं 100% चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, 100% बटरफ्लाई भी वहाँ उड़ रही होती है, 100% वहाँ कोई ना कोई नेचर की आवाज़ आ रही होती है।
क्या आपको याद है आपने नेचर की आवाज़ सुनी है? हो सकता है याद हो, अच्छी बात है, याद है तो यू आर माइंडफुल। ये है माइंडफुल होना, प्रेजेंट होना उस मौके पे, ठीक है। जैसे वो जो मिस्त्री था वो प्रेजेंट था, उससे देखा मेरा बच्चा वॉक कर रहा है, मौसम भी अच्छा है, लेट्स एंजॉय। उसने ये तो नहीं कहा कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, आजकल ये हालात हैं, आजकल वो हालात हैं, धूप भी निकली है तो भाड़ में जाए भाई, पेट्रोल महंगा हो गया, धूप से मेरा क्या ताल्लुक है, ये तो नहीं कहा उसने। अगर ये कहता तो डिप्रेस हो जाता। भाई जो ज़िंदगी आपको अल्लाह ने दी है, आपको आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप टेस्ट बड्स हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप अच्छी चाय पी सकते हैं घर वालों के साथ बैठ के, उस मोमेंट को एंजॉय करें, समझ रहे? तो ये माइंडफुल होता है। देखिए हम माइंडफुल होके खाना भी नहीं खाते। आपको पता है कि एक फ्रेंच बहुत बड़ी शेफ़ है, उसका वैसे ही क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, एल्गोरिदम्स में कहीं आ गया इत्तफाकन। उससे वो पूछते हैं कि फ्रेंच खाना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट खाना है। उसने कहा ऐसा ही है, लेकिन आप लोग मोटे क्यों नहीं हैं? फ्रेंच आपने देखा पतले दुबले होते हैं, कुछ मोटे भी होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पतले दुबले, बतौर कौम पतले दुबले हैं, ठीक है। वेट इंडेक्स पे फ्रेंच बहुत नीचे आते हैं, यानी सेहत के इंडेक्स में बहुत हाई हैं वो, ठीक है। उससे पूछा कि आप लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता, आपके खाने मज़े के भी हैं, मीठे भी होते हैं, आप तो बेकरी आइटम्स बहुत बनाते हैं, आपके बेकरी आइटम्स बड़े मशहूर हैं। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा क्योंकि हम माइंडफुल होके खाते हैं। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, दिल जल्दी भर जाता है, पेट जल्दी भर जाता है। जब आप माइंडलेस होके खाते हैं, खाई जाते हैं, ठूसी जाते हैं, पता भी नहीं लगता खाया क्या है, और इतना ज़्यादा खाना अंदर, जिसको हम वो कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग आपको पता है आज के इंसान का बहुत बड़ा मसला, हम सब करते हैं। स्ट्रेस जब होते हैं, जैसे वो कंग फू पांडा में फंडा था, खाई जाता था, बिंज ईटिंग, ठीक है। तो खैर आते हैं ऐसे मौके, आते हैं कभी कभी, खाना खाना चाहिए अल्लाह की नेमतों में से, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी खा लें कोई बात नहीं। लेकिन उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देखिए हम माइंडफुल होके खाते हैं, हम एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, तो वो लुकमा हमें फ़ायदा भी देता है, उसकी न्यूट्रिशन भी मिलती है हमें, और पेट भी जल्दी भर जाता है। तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चौथा तरीका, माइंडफुल हो जाए अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। यकीन करें आपके इर्द गिर्द बड़े मौके हैं पॉजिटिव रहने के, शुक्र करने के, हैप्पी रहने के, उन मौक़ों पे नज़र रखा करें, ठीक है। जैसे मछली जब पानी में होती है, उसे पानी की अहमियत नहीं पता, उसे पानी नज़र ही नहीं आ रहा होता। जैसे ही पानी से बाहर निकलती है फिर उसे पता लगता है पानी है क्या। इससे पहले नबी ने फरमाया 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो इससे पहले 5 चीज़ें आए। क्या क्या? जवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बुढ़ापा आए, सेहत का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बीमारी आए, माल का फ़ायदा उठा लो इससे पहले फ़क्र आ जाए, और क्या फरमाया, वक्त का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि वक्त ही ना मिले तुम्हें। तो कितनी नेमतें, आपके पास सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाएं, आपके पास वक्त है, फ़ायदा उठाएं, आपके पास माल है, फ़ायदा उठाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, दोस्तों के साथ जाएं, ठीक है ना, ऐसे मौक़ों में इन्वॉल्व हों।